इवनिंग रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। और आज हम बात करेंगे उस साजिश की जो कि पिछली हुड्डा सरकार के जरिए रची गई। हरियाणा की चौधर में खुद को बनाए रखने के लिए पिछली हुड्डा सरकार ने वो किया जो कि नई नवेली सरकार के लिए आज जो सबसे बड़ी चुनौती है। क्या किया और किस तरह से वो चुनौती बन गया नई नवेली सरकार के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा की चौधर में खुद को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने वो किया जो नई सरकार के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता के वोट हासिल करने के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की, लेकिन इन घोषणाओं नतीजा बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर हरियाणा में सरकार बनाई। सरकार बनते ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पूर्व सरकार के निर्णयों का लागू करना। सरकार ने इन फैसलों पर रोक तो लगा दी, लेकिन इन फैसलों पर रोक लगाते ही सरकार के खिलाफ विपक्ष और कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। और अब इस मामले में खुद सीएम खट्टर का कहना है कि पूर्व हुड्डा सरकार ने सभी फैसले दिक्कतें बढ़ाने के लिए लिए थे। मेरा एक इनसे वो है, 1 महीने के लिए मेरे सौदे में सारे लागू कर दूंगा जो वायदे किए। सीएम खट्टर की माने तो पूर्व सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार उनकी हार होने वाली है। एक तरफ सीएम इन घोषणाओं को पूर्व सरकार की एक साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम हुड्डा कह चुके हैं कि अगर उन्हें 1 महीने के लिए सीएम बना दिया जाए तो वे इन सभी घोषणाओं को लागू कर देंगे। गौरतलब है कि खट्टर सरकार ने पूर्व सरकार के कुल 115 फैसलों पर रोक लगाई थी, जिन पर चुनाव से पहले पूर्व सरकार ने मुहर लगाई थी। एक तरफ इन फैसलों से जनता को कई उम्मीदें थी, तो इन फैसलों पर रोक लगने से जनता की उन उम्मीदों को धक्का लगा है। बहरहाल फैसलों की आड़ में हो रही राजनीति से कैसे प्रदेश सरकार निकल पाती है, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो हरियाणा की चौधर में खुद को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जाहिर तौर पर साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी पूर्ण बहुमत से कमल खिला चुकी है। बहरहाल सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं जगमोहन आनंद जी, बीजेपी के नेता हैं। जगमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जगमोहन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद जी। जगमोहन जी, जानना चाहेंगे आपसे, 115 कैबिनेट के फैसले हुड्डा सरकार में लिए गए थे, जिनको बदलने की कवायद अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में सवाल मेरा ये है, क्या बदलाव की आड़ में बदला लेने की कोशिश तो नहीं हो रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बदलने की भावना से काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कहा है कि जो फैसले नीतिगत नहीं थे, जो कि राजनीति से प्रेरित फैसले थे, सत्ता हासिल करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए जो फैसले जाती हुई सरकार ने किए थे, उन फैसलों को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई। रिव्यू करके ही उन फैसलों को जो अच्छे होंगे उनको लागू किया जाएगा, जो नीतिगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है, उनको रिव्यू करके उनको वापसी दिया जाएगा। जी चलिए, जगमोहन जी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता बीबी बत्रा जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बीबी बत्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बत्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीएम हुड्डा का ये बयान आता है कि मुझे 1 महीने के लिए सीएम बना दो, मैं तमाम जो घोषणाएं मेरे जरिए की गई थी, हमारी सरकार में की गई थी, उन घोषणाओं को अमली जामा पहना दूंगा, उन घोषणाओं को पूरा कर दूंगा। इतने साल सत्ता पर रहे, शासन किया, मुख्यमंत्री रहे, तब तो तमाम जो घोषणाएं हुई थी चुनाव से पहले, उनको पूरा किया नहीं गया। अब जो घोषणाएं लास्ट टाइम पे हुई थी चुनाव से पहले, उन घोषणाओं को पूरा करने की बात हुड्डा कहते हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं आप? नहीं, जिस संदर्भ में ये बयान दिया गया है वो संदर्भ डिफरेंट है, उस बात का भी है। वो तो भाई सरकार को, एक नई सरकार आई है, सरकार को एक स्पीड से काम करना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जो वादे किए थे वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। वो संदर्भ में बयान आता है, ना कि ये भाजपा की सरकार चुनी हुई है तो वो तो बात इस संदर्भ में है, भी काम होने चाहिए, इनको फैसले लेने चाहिए, ये संदर्भ बयान है। इसका दूसरा मतलब भी निकालना चाहिए।
ऐसा कोई मतलब निकालने वाली बात नहीं है कि जी मैं 1 महीने में कर देंगे या कुछ है। जिस संदर्भ में बयान कहा जाता है उस संदर्भ में बयान की उसको व्यवस्थित को और उसको देखना चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ विशाल सिंह जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा निशांत सिंह जी। निशांत जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ठीक, आपने दुरुस्त कर लिया जी निशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश सरकार में जब हुड्डा की सरकार थी तब तमाम फैसले लिए गए थे और उन फैसलों को जल्दी अमली जामा पहनाने की बात की गई थी। अब हुड्डा का कहना है कि एक बार फिर से हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं उन वायदों को पूरा कर दूंगा, जबकि बीजेपी की तरफ से उन वायदों को बदलने की अब कवायदे तेज हो गई है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मैटर को? देखिए, हुड्डा जी का ये कहना कि मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं सभी वायदे पूरे कर दूंगा, देखिए ये तो बड़ी मजाक सी की बात लगती है कि पूरे 10 वर्षों तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत लंबा अरसा था, कुछ भी कर देते, लेकिन जो वायदे, जो कमिटमेंट या कुछ घोषणाएं उन्होंने एन चुनावी वक्त पे की है, चुनावी घोषणाएं होती है, तो सभी को पता है कि वो घोषणाएं पूरी नहीं होती, वो तो सिर्फ एक लोगों को एक सब्जबाग दिखाना कह लो, आप लोगों को लालच लोभन प्रलोभन देने की बात कह लो कि चुनावी टाइम पे सबको पता होता है कि ये पूरी नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो उन्होंने एक चुनावी वायदे किए थे, वो ना पूरे हो सकते। जो गवर्नमेंट बनती है वो अपने तरीके से काम करती है, उसका अपना एक अलग आइडियोलॉजी होती है, उसके तहत उसने काम करना होता है। ये बात आज हुड्डा जी कहें कि मुझे आप एक बार मुख्यमंत्री और बना दे, मैं सभी पूरे कर दूंगा, ये सब मजाक की बातें हैं, ऐसी ये कोई सिंसेरिटी की बात नहीं है किसी पार्टी के नेता की तरफ से। बत्रा जी क्या कहेंगे? निशांत जी की बात आपने सुनी कि वो महज चुनावी वायदे होते हैं, उनको पूरा करना बेहद मुश्किल होता है, नामुमकिन ये समझा जा सकता है। एक बात तो सरदार निशांत सिंह जी ने मान ली कि भाई जो चुनावी वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इसका मतलब कि चुनावी वादे क्या फिर आप ये मानते हैं कि जो वायदे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वो महज वोट बटोरने के लिए थी? नहीं, वो बात नहीं है। जो बीजेपी ने वायदे किए थे उनको वायदे करने की बात हो रही है, ना कि कांग्रेस के टाइम में वायदे करने की बात हो रही है। कांग्रेस ने उन घोषणाओं को जी बात तो इस संदर्भ के अंदर हो रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि 2000 रुपए हम पेंशन करेंगे तो 1200 रुपए अटक गए, और जो वादे किए थे वो कहाँ वादे पूरे हो रहे हैं सारे के? भारत भूषण जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से 115 फैसले लिए गए थे कांग्रेस की सरकार में चुनाव से एन पहले, उन वायदों को अब बदलने की जो कवायद बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। प्रजातंत्र है, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में है, अगर उनके विवेक को लगता है ये गलत लगे तो ये लोग ही बताएं कि गलत है सही है, तो कर सकते हैं, इसमें क्या, इसमें कोई वो दूसरी बात तो है नहीं। अब प्रजातंत्र है, सरकार बदली है, सरकार को अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे या कुछ करेंगे तो लोग उसे, तो अगर वो फैसला बदलना चाहते हैं, उनके विवेक में ये फैसले गलत है कि उनकी सरकार पर मुनसर करता है जी। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बदलाव के बयान में कहीं ना कहीं बदलाव की आड़ में एक बदला लेने की कोशिश की जा रही है? सर मैं तो नहीं कह सकता, पर राजनीति में जो अच्छे फैसले हैं उन अच्छे फैसलों को बरकरार होना चाहिए। अब ये हिंदुस्तान के अंदर 17 स्टेटों के अंदर 60 साल की उम्र है, अब हरियाणा में 58 साल और लाइफ स्पैन ज्यादा बढ़ गया है। काफी सोच समझ के ये फैसला थोड़ा सा देख लिया गया था, उस फैसले को बदलने के लिए सरकार का औचित्य नहीं बनता, पर सरकार उनकी है, वो बदल सकती है, तो उनका अपना विवेक है, उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उनमें हम क्या कह सकते हैं। जी जगमोहन आनंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगमोहन जी, बीजेपी की सरकार उन तमाम घोषणाओं को पूरा कर पाने में असमर्थ साबित हो रही है जो घोषणाएं हुड्डा सरकार में की गई थी, एन वक्त पे की गई थी, चुनाव से एन पहले की गई थी। लेकिन ऐसे में अब हुड्डा का बयान आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि 1 महीने के लिए अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता तो मैं तमाम जो घोषणाएं मैंने की थी उनको पूरा कर देता। किस तरह से देखते हैं आप? जगमोहन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जगमोहन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
निशांत सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता है। निशांत सिंह जी, जिस तरह से तमाम जो घोषणाएं की गई थी, क्या आप मानते हैं कि क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए की गई थी? चुनाव से एन पहले तमाम बड़े बड़े वायदे कर दिए जाते हैं, रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा है उसे बढ़ा दी जाती है, और भी 115 फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा जनता इफेक्ट हो सके। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि वो जो वायदे थे, वो जो घोषणाएं थी, वो महज वोट बटोरने के लिए की गई थी? जी, मैंने पहले कहा कि ये जो एन चुनाव के वक्त पे जो ऐसी घोषणाएं की जाती हैं, कमिटमेंट्स की जाती हैं लोगों के सामने, वो सारी की सारी चुनावी होती हैं, चुनावी वायदे होते हैं और सबको पता होता है कि ये पूरे नहीं हो पाएंगे। कहीं अगर सर्विस की भी बात हो, बच्चों को नौकरी देने की भी बात हो, तो भी वो आनंद फानन में जब किए जाते हैं तो सिरे नहीं चढ़ते हो, अगली सरकारें उनको दोना हटा देती हैं, तो लोग सफर करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीति में एक सिंसेरिटी जरूर आनी चाहिए कि हम जो भी कहें उसको करके दें, क्योंकि लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं और वो समझते हैं कि ये सारे झूठे वायदे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं ये फैसले जो है ना इनको क्रियान्वित नहीं कर पाऊंगा, अमली जामा नहीं पहना पाऊंगा, तो मैं झूठे वायदे ना करूं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो मैं मान के चलता हूं कि ऐसा लोगों को ब्लफ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जनता भी ये जानती है कहीं ना कहीं जो ऐन वक्त पे वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो ये यानी कि ये कहा जाए कि ये सोची समझी साजिश थी। जगमोहन आनंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। जगमोहन जी, क्या माना जाए जिस तरह से हुड्डा ने ये कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि बीजेपी तमाम जो घोषणाएं करने में असमर्थ साबित हो रही है, जो घोषणाएं मैंने की मेरी सरकार में हुई, वो घोषणाएं मैं 1 महीने के लिए अगर सीएम बन जाता हूं तो मैं उन घोषणाओं को पूरी कर दूंगा। क्या लगता है कितना आसान है उन घोषणाओं को पूरी करना? और जब उस हालत में जब बीजेपी लगातार ही कह रही है कि प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है। देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि मुझे 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री और बना दीजिए, तो बड़े बचकाना से बयान है। मतलब इन बयानों का क्या महत्व है? इस प्रकार की बात कर करके आपने जो 10 साल का शासन दिया है प्रदेश को, वो आप स्वयं कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 10 साल का मैंडेट आपको सरकार चलाने के लिए मिला, मात्र 1 महीना पहले रहते हुए आचार संहिता तब लगी नहीं थी, आप ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे थे। आपका हाथ किसने रोका था? आप वो घोषणा को तुरंत प्रभाव से लागू करते। अभी चुनाव तो घोषणा नहीं हुए थे, आचार संहिता लगी नहीं थी, तो आपको तत्काल प्रभाव से सरकार भी आपकी थी, कैबिनेट भी आपकी, आपको घोषणाएं लागू करनी चाहिए थी। ये सिर्फ जो फैसले एक प्रकार की जो ये घोषणा की गई, ये उनको आभास था कि कहीं ना कहीं कि भी हमारे को जनता इस बार नकार रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस का हश्र वो देख चुके थे। तो उनको था कि भी आने वाली सरकार के लिए हम कांटे बीज के जाए कि किसी प्रकार की राजनीतिक द्वेष से ये जो घोषणाएं की गई है, ये सीरियस नहीं है घोषणाओं में। अगर सीरियस होते तो उनको तुरंत प्रभाव से लागू करते। आज वो 1 महीने का समय मांग रहे हैं। कोई उनसे ये पूछे कि 10 सालों किसका राज था? जो व्यक्ति 10 सालों में काम नहीं कर पाया, लेकिन जगमोहन जी, घोषणाओं को पूरा न करने का आरोप तो आप पे भी लग रहा है। किसानों के अच्छे दिनों के वायदे किए गए थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लाने की बात की गई थी, काला धन वापस लाने की बात की थी, उन घोषणाओं को आपने पूरा नहीं किया। 100 दिन का वक्त भी निकल गया और आपकी सरकार को केंद्र में भी बने हुए काफी वक्त बीत गया है और प्रदेश में भी अब आपकी सरकार बन चुकी है। ऐसे में क्या लगता है कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे, कब काला धन देश में वापस आएगा? देखिए, कौन सी घोषणा काले धन पे आते या सेटी बनाई? काम आपकी घोषणाएं याद दिला रही जगमोहन जी, आपकी घोषणाएं याद दिला रही हूँ। आपने ये कहा था कि चुनाव से पहले जो वायदे किए गए थे वो ये थे कि 100 दिन के अंदर सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर कालाधन देश के अंदर वापस आएगा, सभी लोग कहीं ना कहीं मालामाल होंगे उससे। वो वायदे कहीं ना कहीं अभी भी अधूरे हैं। देखिए, जो वायदे हमने किए थे, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, उन पर अमल करने का काम शुरू हो चुका है। 100 दिन की बात अगर देखिए, सबसे पहले जितने भी खाते धारकों थे, अंतिम व्यक्ति संसद में भी बयान दिए जा चुके हैं, बाहर भी बयान दिए जा चुके हैं कि उन पे कार्रवाई चल रही है। उन पे कार्रवाई बिल्कुल चल रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी बिल्कुल उसके वो भी सारी रिव्यू कर करके उसको किस प्रकार से लागू कर रहा है, प्रदेश की सरकार भी बार बार लगातार कह रही है और केंद्र की सरकार भी कह रही है। हम भी घोषणाओं से पीछे नहीं हो रहे, लेकिन ओवरनाइट रातों रात इन घोषणाओं को लागू कर दो। आज 1 महीना 8 दिन 9 दिन की सरकार हरियाणा में है, घोषणाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर लगा रहे। जिन लोगों ने 10-10 साल का प्रदेश में राज किया है वो तो कहीं स्टैंड करते नहीं है। अगर आप एक देखिए,
मीडिया का काम है बिल्कुल सही चीजें जनता के सामने रख। अगर ये सारी घोषणाओं के प्रति प्रदेश की जनता सीरियस होती तो क्या कांग्रेस को तीसरे पायदान पर लाती? क्या कांग्रेस का इतना बुरा असर होता? जनता भी ये समझ चुकी थी कि भी ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, हमारे को बरगलाने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री है जनता ने आपको मैंडेट दिया और पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बनाई। अब देखने वाली बात यही होगी कि आप लोग कितने उन घोषणाओं को पूरा करते हैं जो घोषणाएं आपके जरिए अब जनता से की गई थी। जाहिर तौर पर निशान जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। उनका भी यही कहना था कि आखिर किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं लेकिन वो वायदे जो है वो पूरे नहीं होते। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सीएल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सीएल। लेकिन बहुत बड़ा झटका इनेलो के लिए। देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा हार गए और दुष्यंत चौटाला जिन्होंने ये सोचा कि मैं सांसद की अपना छोड़ के मैं वहाँ से लड़ूं, वो हार गए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका तो इनेलो को लगा, बावजूद इसके कि चलिए 2 MP हैं, कुछ MLA भी आए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नहीं, ओवरऑल तो उसी समय लगा था तो हम जीत रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी इनकी रणनीति बनी कि कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इनेलो न जीत जाए, तो इसलिए इन्होंने अपनी वोट है जो बीजेपी को बैठ कर दी। अपनी जमानतें जब्त कराने के बावजूद बीजेपी को जिताने का काम किया। क्यों? क्योंकि इनेलो कल को सत्ता में ना आ जाए, इनेलो इनके राज खोल देगी, जो इन्होंने गलत कर रखे 10 साल से लेकर वो इनके पत्ते खोलेगी। इसलिए इनेलो को नए आने देने के लिए बीजेपी को वोट डाले और अपने कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार खड़े थे उनकी जमानतें जब्त कराई। तो एक कांग्रेस की सोची समझी चाल थी कि ये पार्टी आगे ना जाए। लेकिन आपके कुछ लोग खुद ये मानते हैं कि इतने लंबे समय तक, इतने सालों तक सत्ता से दूर रहने के की वजह से कुछ नुकसान तो पार्टी को होगा और हो रहा है, और हो भी गया। और होने मतलब जब हो रहा है तो हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारी समस्या देखने को आ रही हैं कि क्या होगा आगे पार्टी का। लेकिन हमारी तरफ से यही प्रयास है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी तरह मजबूत रहे जिस तरह पहले मजबूत थी। और मेरे को तो पूरा अनुमान है, देखो मैं सारी हरियाणा की तो कह नहीं सकता। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. जी हाँ, तो हरियाणा की चौधर में खुद को बनाए रखने के लिए पिछली हुड्डा सरकार ने वो किया जो कि शायद नई नवेली सरकार के लिए उन घोषणाओं को पूरा करना बेहद
नामुमकिन सा साबित हो रहा था, लिहाजा खट्टर सरकार ने उन 115 फैसलों पर रोक लगा दी जो कि हुड्डा सरकार में लिए गए थे। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम खट्टर ने ये बयान दिया है कि ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी, ऐसा कहा है सीएम खट्टर ने। आशा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। आशा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि सीएम खट्टर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पूर्व हुड्डा सरकार की सोची समझी साजिश थी, जिन घोषणाओं को उन्होंने एंड टाइम पर घोषणाएं की। 115 ऐसे फैसले लिए गए थे जो कि उन्होंने पूरा करने का वायदा किया था, उनकी घोषणाएं की गई थी। ये सिर्फ अगली सरकार को फंसाने की एक साजिश थी, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। किस तरह से इसे देखते हैं आप? मैं आदरणीय सीएम साहब से मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को फंसाने के लिए साजिश नहीं करती है। ना कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य झूठे वादे करना है, ना उनका उद्देश्य किसी को गलत बात कह करके बहकाना है। हुड्डा साहब ने उन्हीं बातों का ऐलान किया था जो वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में वो पूरी तरह से उन सभी वादों को पूरा करने में सफल हो जाएगी। अब चाहे ये नए आए हैं, अभी कुछ कम समय हुआ है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उनके अंदर अनुभव की कमी है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी। हर एक के अंदर योग्यता होती है, हरियाणा के लोगों ने उनका चुना है, लेकिन ये कहना कि फंसाने के लिए ये कहा गया, ये गलत बात है। अगर वो उनको नहीं लागू रखना चाहते, अगर वो ये नहीं करना चाहते कि उनको आगे। आशा जी, एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये भी बयान निकल के सामने आया है, उन्होंने पलटवार किया, ये भी कहा और कि अगर 1 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री दोबारा बना दिया जाए तो मैं उन तमाम घोषणाओं को पूरा कर दूंगा। जब 10 साल तक मुख्यमंत्री थे तब तो उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए, वो घोषणाएं पहले नहीं कर पाए। उनको अगर पूरा ही करना था, इतनी नियत साफ थी तो उन घोषणाओं को पहले करना चाहिए था, उसके बाद उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए था। लेकिन अब ये कहना कि 1 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए और मैं उन घोषणाओं को पूरा कर दूंगा, इसे किस तरह से देखती हैं आप? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जिस समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, उस समय में एक पॉइंट करके अगर चलो, पेंशन जो थी विधवाओं को, महिलाओं को जो दिया जा रहा था, कितनी पेंशन थी, और उन्होंने इस 10 साल में उसको कहाँ तक पहुंचा दिया था, फिर कहाँ तक का वादा किया था, और इन 10 सालों में उन्होंने अपने वादे को पूरी तरह से पूरा किया था जी। इसी तरह से इन्होंने जो कि ये नौकरी वगैरह दी गई, सरकार टीचर्स को दी गई या जो भी कुछ दिया गया, उन्होंने जो ऐलान किया उसको पूरा किया। अब ये 58 वर्ष से अगर 60 वर्ष की आयु तक का अब उन्होंने ये पास किया, नेचुरली उन्होंने पूरी स्कीम थी, उनके पास पूरी तैयारियां थी, उन्होंने 10। चलिए आशा जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ जेएस नैन साहब फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जेएस नैन जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। जेएस नैन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से पिछली हुड्डा सरकार ने 115 फैसले चुनाव से एंड पहले लिए थे, उन फैसलों पर अब बीजेपी ने रोक लगा दी है, लेकिन बयानबाजी कम नहीं हुई है। हाल ही में हुड्डा का बयान आया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने के लिए मुझे सीएम बना दिया जाए तो मैं उन तमाम घोषणाओं को पूरा कर दूंगा। वहीं सीएम खट्टर ने ये कहा है कि हमें फंसाने के लिए, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले भी भाग गई थी कि उनकी सरकार दोबारा नहीं आने वाली, लिहाजा हमें फंसाने के लिए या फिर नई नवेली सरकार पर वजन डालने के लिए ये फैसले पहले लिए गए थे। किस तरह से देखते हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक हैं? ऐसा है मैडम जी कि जब इलेक्शन होता है, हर पार्टी कोशिश करती है कि चुनाव जीता जाए। हाँ। और चुनाव जीतने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक को किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया है कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी हार गई और उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया था और जनता को भी ये क्लियर था कि आगे वो पार्टी आने वाली नहीं है। तो उसके बाद हुड्डा साहब ने गोहाना में, कभी पानीपत में, पहले गोहाना में की थी, बाद में पानीपत में की, रैलियां की और वहां पर घोषणाएं की खूब। पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा, याद ये जो कर्मचारियों की 58 से 60 कर दी जाएगी, पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की। सिर्फ उद्देश्य ये था, उनको इस चीज के बारे में मालूम था कि इलेक्शन जो है ना वो जीतना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, परंतु वो घोषणाएं करते रहे सिर्फ इस तरीके से, किसी न किसी तरीके से जनता शायद उनकी बातों में आ जाए और दोबारा उनको वोट दे और वो चुनाव में जीत जाए। और एक चीज और कही, उन्होंने कुछ घोषणाएं ऐसी की थी जो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लागू होंगी। हाँ। अगर वो इतने सिंसियर थे तो वो पहले क्यों नहीं की उन्होंने?
वो अपने टाइम पे उनको करते, 1 नवंबर पे क्यों उन्होंने छोड़ा, ताकि नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये कहना कि 1 महीना मुझे और दे दिया जाए, जो आदमी 10 साल में काम नहीं कर पाया वो 1 महीने में क्या करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाते जाते वो 83,000 करोड़ रुपए का जो है ना वो एक ऋण जो है ना वो स्टेट पर छोड़ के गया है। ये बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसमें काफी दम है कि पुरानी नई सरकार के लिए वो एक मुसीबत बन के गए हैं, और वो जाते जाते ये कोरी उनकी घोषणाएं थी और ये वास्तव में सिंसियर नहीं थे, उसके बारे में घोषणाएं की थी। बहुत शुक्रिया जसनैन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। तो क्या एक ये साजिश थी, ये सवाल रह कर उठने लगा है, लिहाजा आपको बताना चाहेंगे कि सरकार प्रदेश में बदल गई, लेकिन बावजूद इसके जनता के अच्छे दिन नहीं आए, क्योंकि जनता अभी भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। हुड्डा सरकार में कई फैसले लिए गए, लेकिन उन 115 फैसलों पर रोक लगा दी और ये कह दिया गया कि ये पिछली सरकार के जरिए नई नवेली सरकार को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के चक्कर में फंसाने की कोशिश थी। अब ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कब आएंगे जनता के अच्छे दिन और कब जनता अपने आप को ये महसूस करेगी कि हाँ, जो वायदे किए गए थे सरकार के जरिए वो अब पूरे हुए हैं। इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।